जय श्री कृष्ण कुंभ राशि वालों। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं और आपके मन में यह सवाल है कि मेरी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आज हम सिर्फ कुंभ राशि के आधार पर बात नहीं करेंगे, बल्कि कुंडली के उन भावों को समझेंगे जिससे प्रेम संबंध और विवाह के योग देखे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुंडली का पहला भाव। पहला भाव व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व और उसके अपने निर्णयों को दर्शाता है। अगर कुंडली में पहला भाव और उसका स्वामी मजबूत हो और उसका संबंध प्रेम या विवाह से जुड़े भावों से बन जाए, तो व्यक्ति अपने जीवन में महत्वपूर्ण जो फैसले है खुद लेना ही चाहता है, ज्यादा झुक सकता है इस तरफ कि वो अपने फैसले खुद ही ले। अब आते हैं कुंडली के पांचवें भाव पर। पांचवा भाव प्रेम, अट्रैक्शन, रोमांटिक रिलेशनशिप और प्रेम संबंधों का भाव माना जाता है। इसलिए लव मैरिज देखने के लिए पांचवें भाव को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ हम देखते होते हैं कि पांचवें भाव में कौन सी राशि है, पांचवें भाव का स्वामी कौन है और वह कुंडली में किस स्थान पर बैठा है। अगर पांचवा भाव मजबूत हो और उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम संबंध बनने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ प्रेम संबंध होना लव मैरिज की गारंटी नहीं होती। इसलिए हमें पांचवें भाव को सातवें भाव से जोड़कर देखना पड़ता है कि वहाँ कौन सा ग्रह है। कुंडली का सातवां भाव विवाह और जीवन साथी का भाव माना जाता है। अगर पांचवें भाव का स्वामी सातवें भाव से जुड़ जाए, सातवें भाव का स्वामी पांचवें भाव से संबंध बना ले या पांचवें और सातवें भाव के बीच किसी मजबूत ग्रह का संबंध आपस में बन जाए, तो प्रेम संबंध के विवाह में बनते ही बनते हैं, संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब बात करते हैं दूसरे भाव की। दूसरा भाव परिवार और कुटुंब से जुड़ा होता है। इसलिए लव मैरिज में यह देखना भी जरूरी है कि परिवार की भूमिका कैसी रहेगी। अगर पांचवें और सातवें भाव के साथ दूसरे भाव का भी अच्छा संबंध बनता है, तो प्रेम संबंध को परिवार की स्वीकृति मिलने की संभावना को देखा जा सकता है कि परिवार सहमत होता है या नहीं होता। अब आते हैं 11वें भाव। 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति और मनोकामना से जुड़ा होता है। अगर पांचवें, सातवें और 11वें भाव के बीच संबंध बन रहा हो, तो व्यक्ति की प्रेम संबंध से जुड़ी इच्छा के विवाह में बदलने की संभावना को मजबूत माना जाता है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र को प्रेम, अट्रैक्शन, रिलेशनशिप और वैवाहिक सुख का कारक माना जाता है। इसलिए लव मैरिज देखते समय शुक्र की स्थिति को भी जरूर देखना पड़ता है। शुक्र किस भाव में है, किस राशि में है, किन ग्रहों के साथ है और पांचवें या सातवें भाव से उसका संबंध बन रहा है या नहीं, इन सभी चीजों को देखकर प्रेम और विवाह से जुड़े संकेतों को समझा जाता है। इसके अलावा अगर राहु का संबंध पांचवें भाव, सातवें भाव, शुक्र या उसकी स्वामियों से बन जाता है, तो रिलेशनशिप का स्वरूप सामान्य से थोड़ा अलग हो सकता है। कई बार ऐसे योग व्यक्ति को परिवार या समाज की सामान्य पसंद से अलग व्यक्ति की तरफ आकर्षित कर देते हैं। लेकिन सिर्फ राहु देखकर यह कहना सही नहीं होगा कि निश्चित रूप से कोई अलग जाति में ही उसका विवाह होगा। शादी तो पूरी कुंडली को देखने की जरूरत होती है शादी को देखने के लिए। अब खास बात कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के स्वामी हैं जो शनि माने जाते हैं। इसलिए कुंभ राशि के जातक कई बार रिलेशनशिप में जल्दी फैसले लेने की बजाय सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। लेकिन अगर कुंडली में पांचवा भाव, सातवां भाव, उनके स्वामी और शुक्र के बीच मजबूत संबंध बन रहा है, तो अपनी पसंद से विवाह करने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी कुंडली में लव मैरिज के योग देखने हैं, तो सबसे पहले पांचवा भाव देखें, उसके बाद सातवां भाव देखें, फिर दूसरे और 11वें भाव की स्थिति को जरूर देखें और अंत में शुक्र और राहु के संबंधित ग्रहों की स्थितियों को भी समझना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल एक ग्रह या एक भाव देखकर लव मैरिज का फैसला नहीं किया जा सकता। जब कुंडली में प्रेम या पांचवा भाव और विवाह का सातवां भाव आपस में मजबूत संबंध बनाते हैं और दूसरा तथा 11वां भाव भी मिलता है आपस में, तब लव मैरिज के योग बन जाते हैं, ज्यादा मजबूत माना जाता है। और अगर आपको यह जानना है कि आपकी लव मैरिज कब हो सकती है, तो उसके लिए जन्म कुंडली के साथ दशा, अंतरदशा और गोचर को भी देखना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप कुंभ राशि के हैं और आपकी कुंडली में लव मैरिज के योग हैं या नहीं है, यह समझना चाहते हैं, तो अपनी कुंडली के इन भावों को जरूर देखिए। अगर
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय शनिदेव लिखना कभी ना भूलें और अगली वीडियो का इंतजार करें। जय शनिदेव।